हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फोरियर सीरीज का हमने एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ट्राई किया होगा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया तो आज वो बोर्ड पर देखें। और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन को आप ट्राई करें खुद घर पे, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का नाम है फोरियर सीरीज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने 12th क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर तो ज़रूर पढ़ा होगा। हाफ वेव मतलब उसमें जब अपन ट्रांसफार्मर होता है उससे अगर अपन उसमें जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें, तो सेकेंडरी कॉइल में हम जब एक डायोड लगाते हैं तो उस पर आउटपुट आता है, तो वो एक हाफ वेव जैसा आता है। देखिए आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। ये आपका एक ट्रांसफार्मर रहता है ना। और जब आप इसकी ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें कोई भी आप इनपुट देते हो और यहाँ पर एक डायोड लगाते हो। क्या लगाते हो? एक डायोड। और आप इधर जब आउटपुट मेजर करते हो तो आपको जब ये यहाँ पे अपन कौन सा देते हैं? साइन वेव देते हैं। याद है आपको? यहाँ पे कौन सी वेव देते हैं? साइन वेव। तो जब यहाँ पे साइन वेव देते हैं तो जब पॉजिटिव साइकिल रहता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है? फॉरवर्ड वाइज में रहेगा डायोड। तो डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में रहेगा तो आउटपुट आ जाएगा अपन के पास, आएगा ना यूँ, साइन का साइन जैसे का तैसा। जो ट्रांसफार्मर होता है, आप याद रखो, ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को हाई या ज़्यादा करने के काम आता है, ना कि उसकी शेप को बदलने के लिए। अगर साइन वेव दे रहे हैं हम तो साइन ही आएगी, कॉस दे रहे हैं तो कॉस आएगी। बस उसका हो सकता है पहले अपन 5 वोल्ट की दे रहे हैं 10 की हो जाए, तो अपन के वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है, बट शेप चेंज नहीं होगी। और जैसे ही अगर अपन नेगेटिव वाला पार्ट आएगा इस पे, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज। और रिवर्स वाइज में डायोड काम नहीं करता, तो अपन के पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक खाली, फिर दोबारा से आएगा वेव, तो ऐसा है। तो इस टाइप से जो वेव आती है इसको क्या बोलते हैं अपन? हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। ठीक है, तो जो ये वेव आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट हो जाएगी, इस टाइप की जो वेव आएगी, हमें इस वेव की क्या निकालनी है? फोरियर सीरीज। तो हम जब फोरियर सीरीज निकालते हैं तो हमको फोरियर सीरीज निकालने के लिए हमें किन कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? हमें A0 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें AN के मान की ज़रूरत होगी, और BN के मान की ज़रूरत होगी। हम AN, BN और A0 के मान को कैलकुलेट करके जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और अपन फोरियर सीरीज निकालेंगे। ठीक है, तो अपन ये काम शुरू करते हैं। आप लोग सभी हेडिंग डालो कि फोरियर श्रेणी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की फोरियर श्रेणी, है ना। हिंदी में डाल लेना, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की फोरियर श्रेणी। फोरियर सीरीज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर श्रेणी। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पता है कैसा आता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट अभी बताया था मैंने कि जैसे मान लो ये आपकी कोई एक्सेस है, f ऑफ x है इस पे आउटपुट, और ये आपकी x एक्सेस है, तो इस टाइप से आ जाएगा, फिर इस टाइप से आएगा, है ना, फिर इस टाइप गैप से मेंटेन रखना है अपन को, इस टाइप से। ऐसा ही नेगेटिव में इस टाइप से। तो ये जो श्रेणी आएगी उसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर की श्रेणी। तो
अब आप इसको x के भी टर्म्स में ले सकते हो, आप इसको टाइम के भी टर्म्स में लिख सकते हो। कुछ बुक्स हैं जो इसको t के टर्म्स में लिखती हैं, कुछ बुक्स हैं इसको x के टर्म्स में लिखती हैं, तो मैं x के टर्म्स में लेता हूँ, ठीक है। तो जब अब अपन को ये मान लो इसका अधिकतम मान कितना है, ये अगर आउटपुट है यानी वोल्टेज है तो ये V0 मान लो, इसको क्या अधिकतम मान V0। तो जब अपन इसका वो लिखेंगे वेव फंक्शन यानी कि v ऑफ x इज इक्वल टू वोल्टेज, अगर आप इसको f ऑफ ना लिखो या v ऑफ x लिख लो क्योंकि वोल्टेज वाली एक्सिस है, तो v ऑफ x इज इक्वल टू V0 साइन x, V0 साइन x, क्योंकि साइन का ही ग्राफ है ना, तो ये साइन x कब है, ये 0 है, ये क्या है पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, इस टाइप से कुछ है। मैंने आपको बताया था कि अपन को वेव टाइम पीरियड लेना है, इस टाइप से इंक्लूड करना है कि जीरोस के बीच में आ जाए। तो अपन ये वाला टाइम पीरियड ले लेंगे क्योंकि इस टाइम के बाद फिर से दोबारा से वेव अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। आप इसको भी ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई, बात एक ही है, लेकिन आप माइनस से माइनस पाई टू पाई लीजिए। V0 साइन एक्स किस रीजन में है, V0 साइन एक्स किस रीजन में है, इसके दो मान है, एक तो माइनस पाई टू पाई के बीच में, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई टू 0, क्या है मान 0, तो एक तो है आपका मान 0 और एक है V0 साइन एक्स। 0 कब है, जब माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, और ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन प्लस पाई। आप एक बार इक्वल यहाँ पे लगा लो, चाहे यहाँ पे हटा दो, बात एक ही है, ठीक है, समझ में। यहाँ पे इक्वल जरूर लगा लेना। माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, समझ में आई बात। तो अब देखो अब आप देखिए कि जब ये माइनस पाई टू 0 है तो ये, और जब 0 टू पाई है तो ये, तो मतलब वेव फंक्शंस क्या है आपका, होल रेंज मतलब कंप्लीट रेंज में माइनस पाई टू पाई में एक जैसा वेव फंक्शन है क्या, नहीं, एक जैसा नहीं है, क्योंकि माइनस पाई टू पाई के बीच में 0 है और 0 टू पाई के बीच में क्या है, V0 साइन एक्स। तो हमें जो लिमिट लेंगे हमें उसको लिमिट को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस वेव फंक्शंस का an निकालते हैं। इसके लिए फोरियर सीरीज लिखनी है हमें, तो आप पहले a0 का मान निकालो, a0 का मान, a0 का मान निकालिए आप। a0 होता है, आपको फॉर्मूला लिखाया था कि a0 इज इक्वल टू 1/t, यही होता है ना, माइनस t/2 से प्लस t/2 y dx या dt, t के टर्म्स में ले रहे तो dt, लेकिन हमने यहाँ पे t नहीं लिया, हमने क्या लिया है x, तो x की टर्म्स में करो इसको। टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना है, टोटल टाइम माइनस पाई टू पाई कितना हो गया, 2 पाई, यानी कि 1/2 पाई, और लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई, अपर लिमिट क्या है मैक्सिमम पाई, वाई डी टी की जगह क्या है फंक्शंस एक्स का, यानी कि डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स के टर्म्स में। आप फंक्शंस को लिख दो 1/2 पाई जैसे का तैसा, माइनस पाई टू पाई की रेंज में, माइनस पाई से पाई की रेंज में फंक्शंस एक जैसा नहीं है, फंक्शंस यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो आपको लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो लिमिट को ब्रेक करो, लिमिट को जब ब्रेक करोगे तो पहले आएगा माइनस पाई टू 0 वाई डी एक्स प्लस 0 टू पाई वाई डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको करो 0 से 2 पाई, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई से 0 के बीच में फंक्शन से यानी y है, इसको y बोल दो, है ना। इस y का मान क्या है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस क्योंकि ये 0 है तो 0 का कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा 0 से
पाई, वाई का मान क्या है 0 से पाई के लिए ये रहा, यानी कि वी नोट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो 1/2 पाई, 1/2 पाई, और वी नोट कॉन्स्टेंट है, वी नोट को बाहर ले लो, फिर आएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन सभी जानते हो, वो तो बोलो बोलो। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और 0 से पाई, मान लगा दो, इधर ही लगा देता हूँ मैं, यानी कि वी नो ए एन इजुकस टू, ए एन नहीं है ये, ए 0 है, इजुकस टू वी नोट अपॉन 2 पाई। समझ गए? कॉस, अच्छा ये माइनस साइन है, इस माइनस को मैं क्या करता हूँ, लिमिट को इंटरचेंज कर लेता हूँ, लिमिट को ये 0 से पाई है, मैं इसको पाई से 0 कर देता हूँ और माइनस साइन को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले अपन 0 की लिमिट लगाएंगे, तो कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा बताओ, कॉस 0 होगा 1, फिर इसकी लिमिट लगाओ माइनस कॉस ऑफ पाई, यानी कि वी नॉट अपॉन 2 पाई और 1 और कॉस पाई क्या होता है -1, यानी कि 1/1 2 और 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा आपका वी नॉट अपॉन पाई। क्या आ गया, ए नॉट। तो ये आपका ए नॉट आ गया। अब अपन ए एन निकालेंगे। अब मैं ए एन निकालता हूं, ठीक है, तो लिखो ए एन का मान, सभी बच्चे निकालें ए एन का मान। ए एन का फॉर्मूला याद है आपको, टी की टर्म्स में बोलो, आप तो टी की टर्म्स में याद है, तो ए एन इज टू क्या होता है 2/t, यही होता है 2/t माइनस t/2 से प्लस t/2 y, और ए एन के साथ क्या आता है कॉस, तो y cos n ओमेगा t dt। ठीक है, यही होता है। मैं t को किस में चेंज कर रहा हूं, x में, यानी कि 2 अपॉन क्या हो गया 2 पाई टाइम पीरियड, और माइनस पाई का मतलब माइनस पाई से पाई, y जैसे का तैसा cos nx dx, यही है cos nx dx। अब आप 2 से 2 काटो, ये आएगा 1/पाई, लिमिट को तोड़ो, लिमिट क्या है -पाई टू 0 प्लस 0 से पाई। जब -पाई टू 0 लगाओगे और y का मान क्या है -पाई टू 0 में 0, तो एक लिमिट हट जाएगी, दूसरी बचेगी कौन सी 0 से पाई वाली। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ एक बार, -पाई टू 0 y cos nx dx प्लस 0 से पाई y cos nx dx। ये क्या है y का मान इस लिमिट में 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो ये आपका बन जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई y cos x cos nx dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, y का मान लगा दो, y का मान क्या है, आप इसको पहले नोट करो को फटाफट, जिससे जगह बने इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा याद रखो, इधर लिख लेते हैं, ए एन क्या आया था आपका ए0 आया था आपका वी नॉट अपॉन पाई, क्योंकि अपन बाद में इसको जरूरत पड़ेगी, ए एन अभी अपन निकाल रहे हैं। इधर से शुरुआत करते हैं, ए एन इजुकस टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी उसके बाद 1/पाई
इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई कॉस एन एक्स डी एक्स, यही है y cos n x dx। y का मान लगाओ 1/पाई। y का मान क्या है? y का मान देखो v नोट इंटीग्रेशन 0 टू पाई v नोट साइन x cos n x dx, ठीक है। v नोट कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ये आ जाएगा आपका v नोट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब क्या करें? इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी पढ़ा है क्या? चलो नहीं पढ़ा तो देखो, हम जानते हैं, लिखो हम जानते हैं। सभी बच्चे लिखें अपनी कॉपी में, हालांकि तुम नहीं जानते लेकिन फिर भी लिख लो। क्या हम जानते हैं? क्या? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। और साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन, इसको ए बोलो और इसको बी बोलो। हमें चाहिए साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं? जोड़ दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस बी, यही आएगा कि नहीं आएगा? 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही आएगा। तो आपको इसकी जगह साइन ए प्लस बी की जगह क्या लगाना है? साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2। लगाओ फटाफट। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो लगाओ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी पढ़ाना तो है ही। देखो अब साइन ए कॉस बी की जगह लगाओ आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2, यानी कि ये बन जाएगा वी नोट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। ए क्या है? एक्स और बी क्या है? एन एक्स। और एक्स और एन एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस एन एक्स। एक्स प्लस एन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एन एक्स। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एन एक्स और अपॉन 2। अपॉन 2 को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। समझ में आई बात? अरे किसको समझ में नहीं आई? सबको आई होगी। देखो वी नोट अपॉन पाई और साइन ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको फटाफट। वी नोट अपॉन 2 पाई, एक बार इंटीग्रेशन इस पे, एक बार इंटीग्रेशन इस पे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ये आएगा और भाग किसका लग जाएगा? हम इंटीग्रेशन कर रहे, डिफरेंशिएशन इस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीएक्स के, तो 1 अपॉन एन का भाग लग जाएगा, ठीक है। फिर वही माइनस साइन 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन और
लिमिट लग जाएगी आपकी 0 to पाई। समझ में आई कि नहीं आई बात? सबको आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो निकालो आप इसका फटाफट मान निकालो। an इक्वल टू v0 अपॉन 2 पाई। मान लगाओ आप। गलत कर दिया क्या? ये गलत कर दिया बिल्कुल। कॉस आएगा बेटा, क्या आएगा? कॉस। आप देखो जब आप इसमें क्या करोगे, कॉस एक्स की जगह पाई लगाओ, कॉस 1 प्लस एन पाई क्या होता है? ये आएगा आपका। जब आप इसमें मान लगाओगे कॉस माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स की जगह लगाओगे पाई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन, यही आएगा। और एक काम नहीं करें अपन कि माइनस माइनस को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये लो, ठीक है। फिर प्लस ये सेम प्लस कॉस 1 माइनस एन पाई अपॉन 1 माइनस एन। माइनस 0 की लिमिट कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1, तो -1। नहीं आई बात समझ में? कॉस 0 ये x पे 0 लगेगा, यानी कॉस 0 क्या हो जाएगा पूरा 1, तो कॉस 0 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एन। तो ये भी लिखना है आपको, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एन। फिर माइनस, क्योंकि दूसरी लिमिट लगा रहे हैं इसलिए आ रहा है माइनस, इसकी वजह से नहीं है। इन दोनों का माइनस तो मैंने बाहर ले लिया कॉमन। ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है? ये 0 की लिमिट लग रही है, दूसरी लिमिट। माइनस कॉस 0 वही 1, तो वही फिर आ जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एन। ये हमने लिमिट का काम कर दिया। अब आप देखो, क्या देखोगे? v0 माइनस v0 अपॉन 2 पाई। कॉस एन पाई क्या होता है? कॉस एन पाई क्या होता है? नहीं जानते? मैंने बताया था कॉस एन पाई होता है आपका -1 की पावर एन। कॉस एन पाई क्या होता है? -1 की पावर एन। तो यहाँ पे एन की जगह क्या है? 1 प्लस एन, तो ये हो जाएगा -1 की पावर एन प्लस 1, यानी कि -1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन। प्लस दूसरी लिमिट लगाओ, जो कॉस 1 माइनस एन की पावर पाई, कॉस एन पाई, ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। और इसका जब लगाओगे तो ये ऐसा का तैसा लिख दो, चलो इसको -1 अपॉन 1 प्लस एन और -1 अपॉन 1 माइनस एन। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार। v0 अपॉन 2 पाई, v0 अपॉन 2 पाई, ये माइनस जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन, फिर -1 की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, प्लस या माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन। समझ में आई बात? ये -1 की पावर n प्लस 1 है और ये माइनस और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 2। कैसे? -1 इंटू -1 क्या होता है? -1 इंटू -1 होता है 1। कैसे होता है? इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 2। ऐसे ही वो है, एक माइनस एक्स्ट्रा है और एक -1 की पावर n प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका v0 अपॉन 2 पाई -1 की पावर n प्लस 2
अपॉन 1 प्लस एन। समझ आई बात? फिर प्लस -1 की पावर 1 माइनस एन और प्लस 1, यही आएगा। -1 की पावर n प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एन, 1 प्लस एन। और जब इससे माइनस आएगा तो एक -1 की पावर n, -1 की पावर 1 माइनस एन, और इसमें एक पावर और ऐड होगी तो ये आएगा -1 की पावर 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन। आप लिखो n बराबर विषम हो। जब n क्या हो, पहले आप लिखो जब n विषम हो, n विषम हो यानी कि n बराबर 1, 3, 5 वगैरह में चले तो n 1 होगा। आप पहले आप सबसे छोटा लेकर देखो, n बराबर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये -1 की पावर, तो -1 की पावर 3 होगा क्या, माइनस, तो ये पूरा माइनस इसमें लगाओ n बराबर 1, 1 से 1 कट गया, -1 की पावर 1। एक बार करके देखो n बराबर 1, क्योंकि जो चीज़ n बराबर 1 के लिए होगी वही n बराबर 3, n बराबर 5 सबके लिए होगी। तो n बराबर 1 लगाओगे आप तो क्या होगा, यानी V0 अपॉन 2 पाई, n बराबर 1 लगाओगे -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी 3, और -1 की पावर 3 होता है क्या, ऑड, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस n प्लस इसमें लगाओ n बराबर 1 तो 1 और 1 कट जाएगा, क्या बचेगा -1 की पावर 1, और -1 की पावर भी 1 क्या होता है -1, तो इसको लिख देता हूँ -1 अपॉन 1 माइनस एन, और ये जैसा का तैसा 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, आप देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, क्या हो गया, कट गया। तो जब n विषम होगा ये हमेशा क्या करेगा, कटेगा पूरा का पूरा। तो an इजुकस टू क्या हो गया आपका 0, कब, जब n विषम है। जब n विषम है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब हमें n बराबर सम के लिए काम करना है, तो आप इसको फटाफट नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इधर, इसी में आप n बराबर सम लगाओ। अब आप इसमें n बराबर सम लगाओगे तो क्या आएगा, n इजुकस टू V0 अपॉन 2 पाई, V0 अपॉन 2 पाई, n बराबर सम लगाओ आप इसमें। अब देखो सम क्या है 2, सबसे छोटा सम क्या है 2, जब 2 लगाओ आप इसमें तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, इवन पावर है, और माइनस में इवन पावर क्या कर देती है प्लस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन। इसमें n बराबर 2 लगाओगे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 0, -1 की पावर किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एन, और ये जैसे का तैसे। तो ये और ये सेम हो जाएंगे, और ये सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो इसको 2 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लो n के सम मानों के लिए। n के सम मानों के लिए क्या करोगे आप, 1 अपॉन 1 प्लस एन बनेगा, प्लस 0 आएगी ना पावर, तो यहाँ किसी की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस एन, और दोनों टर्म जैसे कि तैसी, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन आ गया।
ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, 2 टाइम्स कर दो, है ना, 2 गुना हो जाएंगी ना, 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दो, ये आ जाएगा आपका वी नोट अपॉन पाई और 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन। समझ में आएगा नहीं क्या किया मैंने? ये 2 एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 टाइम्स ये और ये कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स, और 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और 2 से 2 उड़ा दिया। अब आप इसको क्या करो, एलसीएम लो फटाफट इसका। वी नॉट अपॉन पाई, एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस एन और 1 माइनस एन। 1 प्लस से प्लस कट गया, क्या ऊपर बचा? 1 माइनस एन, है ना, प्लस माइनस माइनस कट गए, क्या आएगा? 1 प्लस एन। काटो, एन एन कट गया, क्या ऊपर बचा? ऊपर क्या बचा? 2, यानी कि वी नॉट अपॉन पाई इंटू 2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एन स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 वी नॉट अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वायर। ये आया आपका ए एन। लेकिन ये याद रखना है कब है? एन के सम मानों के लिए, एन के सम मानों के लिए, इवन एन के लिए। तो आई होप कर लिया होगा आपने नोट। तो जो मैं ए एन का मान है इसको इधर लिख लेता हूँ, क्या आया है? ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि लगाना पड़ेगा लास्ट में, 2 वी नॉट अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वायर। एन क्या है? सम। ठीक है, अब देखो, हेडिंग डालो बी एन का मान, बी एन का मान। बी एन का फॉर्मूला क्या होता है? बी एन इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला ए एन का, जैसे कि जैसा वी एन का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू 0, और लिमिट तोड़ के लिख रहा हूँ। चलो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए यार, y साइन एन एक्स डी एक्स, यही होता है 2 अपॉन टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला उसी टाइप से, x की जगह t की जगह x आ गया, और लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट प्लस पाई, 2 अपॉन 2 से 2 काटो, क्या बचेगा? 1 अपॉन पाई। इंटीग्रेशन लिमिट तोड़ो, माइनस पाई से 0, y साइन एक्स डी एक्स, है ना, प्लस 0 से पाई y साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या ये 0 है? इस लिमिट में फंक्शंस y का मान क्या है? 0 है ना, तो ये खत्म हो गया ना, तो यही लिमिट तो बची। तो ये बची आपकी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई y साइन एन एक्स डी एक्स, यानी कि 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, y का मान क्या है? वी नोट, वी नोट को बाहर निकाला, साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यही है। साइन ए साइन बी याद करो 12th क्लास, साइन ए साइन बी क्या होता है? फॉर्मूला तो कॉस का होता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ। देखो क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, और प्लस आता है तो माइनस, यानी कि साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
हमको चाहिए साइन ए साइन बी, क्या करना पड़ेगा, प्लस आएगा, सॉरी हमको चाहिए साइन ए साइन बी, तो हमें इसको प्लस कर लेते हैं। तो अगर इसमें से मैं इसको हटा दूँ, इस वाली इक्वेशन में से मैं इसको माइनस कर दूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये अगर अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, घटाने पर है ना, घटाने पर क्या होगा, इस वाली में से इसको घटाना है, तो ये आएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। हमें क्या चाहिए, साइन ए साइन बी, 2 का भाग लगा देंगे। तो पुट करो इसमें फटाफट, क्या आता है देखो इधर, अब क्या आएगा, बी एन इज इक्वल्स टू, पेन की इंक भी ख़त्म हो चुकी है शायद, चलो लिखो, बी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, वी नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू ये अपॉन 2, यानी कि कॉस ए माइनस बी, ए की जगह मान लगाओ भाई, ए क्या होता है, ए आपका क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो x माइनस एन एक्स, एक्स माइनस एन एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एन एक्स, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस एन एक्स अपॉन 2 आएगा, हमें डायरेक्ट लिख देंगे बस सबके नीचे, है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी 1 प्लस एन एक्स, और अपॉन, टेढ़ी क्यों हो रही है, लो 2 इंटू डी एक्स, 2 को बाहर निकालो, वी नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस 1 माइनस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस 1 प्लस एन एक्स डी एक्स, यही है। समाकलन करो, वी नॉट अपॉन 2 पाई कॉस का होता है क्या, साइन, साइन 1 माइनस एन अपॉन एक्स भी आएगा 1 माइनस एन, साइन 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस, साइन 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और लिमिट लगाओ 0 से पाई। आप अब इसमें लिमिट पुट करो, वी नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें x की जगह पाई लगेगा, साइन ये आ जाएगा आपका साइन 1 माइनस एन पाई अपॉन 1 माइनस एन, और प्लस साइन 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन। सेकेंड लिमिट लगाओ, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0, यानी कि 0 माइनस 0। अब देखो साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई आपको मैंने बताया था, साइन में कितने भी पाई आए सब क्या होते हैं, 0, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, ये अगर n आपका 1 है, जब अगर आपका n 1 है तो साइन 0/0 की फॉर्म बनेगी। आप पहले लो, जब n नॉट इक्वल टू 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1, n 1 से ज़्यादा है, जब n 1 से ज़्यादा होगा तो 1 माइनस 2 या 1 माइनस 3 कुछ भी आएगा तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और साइन पाई बचेगा, तो साइन एन पाई क्या होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ n 2 लो आप, n बराबर जब आप 2 लोगे, जब आप n बराबर 2 लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2, यानी कि साइन माइनस पाई
और साइन में माइनस पाई क्या आ जाता है बाहर, ठीक है। तो साइन पाई बचेगा और साइन पाई क्या होता है 0, क्योंकि मैंने बताया साइन में एन पाई क्या होता है सब 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन 2 लोगे तो 1 + 2 3, यानी कि साइन 3 पाई, साइन 3 पाई क्या होगा 0, तो साइन में एन पाई ये सब क्या हो जाएगा 0। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, n बराबर 1। जब आप n बराबर 1 लगाओगे तो साइन 1 - 1 0, साइन 0 0, यानी कि 0/0, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। और 0/0 क्या होता है, n बराबर 1 के लिए bn क्या बनेगा 0/0, यानी कि इनडिटरमाइन फॉर्म। इनडिटरमाइन फॉर्म बन जाएगी, तो हमें इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, n बराबर 1 लगाना है। जहाँ से आपने काम शुरू किया था यहाँ पे n बराबर क्या लगा दो 1, यानी कि आपको निकालना है b1। तो इसको फटाफट नोट करो पहले तो। n बराबर 1 के लिए मान निकालो b1। b1 क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन 1/π, यही था 0 to पाई y मतलब v0 sin x और sin nx आता है। sin nx मतलब n बराबर 1 निकाल रहे हैं, यानी कि sin x dx। v0 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, v0/π इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर को कैसे बदलोगे, cos 2θ के फॉर्मूले से। cos 2θ का फॉर्मूला होता है cos 2θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2θ। तो sin स्क्वायर थीटा = 2। इसमें मान लगाओ इसका, तो v0/π इंटीग्रेशन 0 to पाई और साइन स्क्वायर की जगह ये लगाओ, यानी कि 1 - cos 2x/2 और dx। 2 को बाहर निकाल लो, v0/2π इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 - cos 2x dx। इंटीग्रेशन करो इसका, v0/2π x का 1 का समाकलन x माइनस sin 2x/2 0 to पाई। इसके बाद आप इसमें लिमिट लगाओ, v0/2π पाई माइनस sin 2π 0, और फिर sin 0 भी 0 हो जाएगा, और ये x में 0 की लगेगी जब, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई, ये 0, पाई से पाई कट गया, ये बचा आपका v0/2। किसका मान है b1 का, n बराबर 1 के लिए, और n ≠ 1 के लिए क्या हो जाएगा bn 0 for n ≠ 1। तो ये आपका bn निकला, an वो रहा, a0 ये रहा। इन सभी मानों को आप जो फोरियर श्रेणी है उसमें लगा दीजिए, तो आपकी फोरियर सीरीज निकल जाएगी उसकी। ये अब हम जो मान निकाले हैं हमने उनको फोरियर सीरीज में पुट करते हैं। ये आपका an है और bn क्या आया है आपका b1 आया है, सॉरी क्या आया है /2 for n बराबर 1 के लिए। तो इनको मान पुट करो इसमें। सीरीज क्या है आपकी फोरियर सीरीज, f ऑफ या y = क्या है a0 प्लस समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट ब्रैकेट ऑफ an cos nx प्लस bn
साइन एन एक्स। ए जीरो क्या है, वी नॉट अपॉन पाई, तो वी नॉट अपॉन पाई प्लस समेसन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट। ए एन क्या है आपका, ये 2 वी नॉट अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वायर, लेकिन किसके लिए है, सम के लिए। तो यहाँ पे आप कहाँ से शुरू करोगे, 2 4 6, ठीक है, सम की सीरीज है। और क्या मान है इसका, 2 वी नॉट अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वायर और कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट बी एन का मान केवल एक ही है अपने के पास। बी एन का मान क्या है, बी नॉट बाई 2, किसके लिए, एन बराबर 1 के लिए। तो समेसन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा, बी वन क्या है, वी नॉट अपॉन 2 और साइन एन कितना है 1, यानी कि एक्स। केवल इस पे लग रहा है समेसन, इसको खोल दो थोड़ा सा, वी नॉट अपॉन पाई प्लस इस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, वी नॉट अपॉन 2 साइन एक्स प्लस, सबसे पहले आप इसमें n बराबर 2 लगाओ, n बराबर 2 लगाओगे तो क्या आएगा, ये 2 वी नॉट अपॉन पाई और n बराबर 2 लगेगा तो 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 क्या आएगा, 3 माइनस 3, ठीक है, cos 2x प्लस फिर लगाओ 4, यानी कि 2 वी नॉट अपॉन पाई और क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 माइनस 16 यानी कि माइनस के 15 और cos 4x। इस टाइप से ये सीरीज चलेगी। ये माइनस है, इनमें आगे लगा लो इसमें माइनस को, तो ये बन जाएगा आपका वी नॉट अपॉन पाई प्लस वी नॉट अपॉन 2 साइन एक्स और माइनस 2 वी नॉट अपॉन 3 पाई cos 2x माइनस 2 वी नॉट अपॉन 15 पाई cos 4x। इस टाइप से ये सीरीज आगे चलेगी, ये माइनस ही आएगा आगे भी, ठीक है। तो ये सीरीज है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज, ये है आपकी y। अब आप फुल वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको क्या काम करना है, फुल वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है।